क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए लेकिन उसका स्टॉक फिर भी गिर गया? मैंने भी बहुत बार ये नोटिस किया है और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे एक्सिस बैंक के रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग इंसाइट मिली। आज वही जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बार रिजल्ट्स देखे मेरी नज़र सबसे पहले एक ही नंबर पर गई। प्रॉफिट 23% बढ़ गया था और ऑनेस्टली मेरा पहला रिएक्शन भी शायद वही था जो हम में से ज़्यादातर लोगों का होता है। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं तो स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रिजल्ट्स के अगले दिन एक्सिस बैंक का स्टॉक लगभग 5% गिर गया और वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हुई। शेयर मार्केट ने ऐसा क्या देखा जो पहली नज़र में मुझे नहीं दिखा? जब मैंने रिजल्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देखा तब समझ में आया कि मार्केट प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट के पीछे की स्टोरी को देख रहा था। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक्सिस बैंक की स्टोरी नहीं है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फ्यूचर में कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ोगे तो आज की डिस्कशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का एक नया नज़रिया दे सकता है। तो जब मैंने रिजल्ट्स को और डिटेल में देखना शुरू किया तब मुझे 3 चीज़ें दिखी और शायद मार्केट भी इन 3 चीज़ों को ही देख रहा था। पहली, बैंक की जो असली कमाई है वो कमज़ोर हो रही थी। दूसरी, कोर बिजनेस ग्रोथ लगभग फ्लैट था। और तीसरी, 23% प्रॉफिट ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा प्रोविजन कम होने की वजह से आया था। सच कहूँ, पहली बार जब मैंने ये नंबर्स देखे मेरा भी फोकस सिर्फ 23% प्रॉफिट ग्रोथ पर ही था, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को साथ में देखने के बाद मुझे समझ आया कि पिक्चर हेडलाइन से काफ़ी अलग थी। इन तीनों में से पहला पॉइंट जो बैंक की असली कमाई है ये एक्चुअल में होता क्या है और सिर्फ 16 बेसिस पॉइंट की गिरावट को मार्केट इतना सीरियसली क्यों लेता है। सबसे पहले इसी को समझते हैं। जो बैंक की असली कमाई है उसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट देता है। फिर वही पैसा बैंक किसी और को लोन के रूप में देता है और उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है। ये जो बीच का डिफरेंस है यही बैंक का असली अर्निंग इंजन है। फाइनेंस की लैंग्वेज में इसी अर्निंग इंजन को नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM कहते हैं। टेक्निकल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। पहले मुझे भी लगता था कि NIM सिर्फ एक और फाइनेंशियल रेशियो है, लेकिन जब मैंने समझा कि ये बैंक के हर लोन से होने वाली अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है तब समझ में आया कि इन्वेस्टर्स इस नंबर को इतना क्लोजली क्यों ट्रैक करते हैं। अब सोचिए, अगर इसी अर्निंग इंजन की एफिशिएंसी थोड़ी सी भी कम हो जाए तो फ्यूचर प्रॉफिट्स पर क्या असर पड़ेगा। और यही वजह है सिर्फ 16 बेसिस पॉइंट की गिरावट भी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट बन गई। सिर्फ 0.16% की गिरावट को मार्केट ने इतना सीरियसली क्यों लिया? पहली बार देखने पर मुझे भी लगा बस 3.62% नीम से 3.46% नीम ही तो हुआ है, इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? लेकिन जब इसके पीछे का मैथ समझ आया तब रियलाइज हुआ कि परसेंटेज छोटा हो सकता है लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल भी छोटा नहीं था। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचिए आपकी एक किराने की दुकान है और पहले हर प्रोडक्ट बेचने पर आपको 4 रुपए मिल रहे थे, अब वही प्रोडक्ट बेचने पर 3.5 रुपए मिल रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ 50 पैसे का है, लेकिन अगर आप रोज हजारों प्रोडक्ट बेच रहे हो तो महीने के एंड में ये 50 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। बैंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये लाखों या करोड़ों की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों रुपए की लोन बुक की बात है। इसीलिए NIM में छोटी सी भी गिरावट फ्यूचर अर्निंग्स पर प्रेशर का सिग्नल दे सकती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचा 23% प्रॉफिट ग्रोथ है तो बिजनेस तो काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन जब मैंने थोड़ा और अंदर देखा तो एक चीज समझ आई। हर प्रॉफिट ग्रोथ एक जैसा नहीं होता। प्रॉफिट बढ़ने के पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है बिजनेस ज्यादा कमा रहा हो और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में कम हो गए हो।
और इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, प्रॉफिट की क्वालिटी भी देखता है। एक्सिस बैंक के केस में ऐसे ही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 1% थी, लेकिन प्रोविजंस काफी कम थे, लगभग -44% ईयर ऑन ईयर, और इसी वजह से ओवरऑल रिपोर्टेड प्रॉफिट 23% तक पहुंच गया। अब नेचुरली मेरा अगला सवाल यही था, ये प्रोविजंस होते क्या है और ये कम होने से प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। चलिए इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए हर महीने आप 10,000 रुपए इमरजेंसी के लिए अलग से सेव करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कब कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाए। यह पैसा आपने खर्च नहीं किया, बस सेफ्टी के लिए अलग से साइड में रख दिया है। अब मान लो इस महीने सब कुछ ठीक चल रहा है और आपको लगा कि 10,000 की जगह सिर्फ 5,000 अलग रखना काफी है। अब एक सवाल यह आता है कि क्या आपकी सैलरी बढ़ गई? नहीं, बस इस महीने आपने कम पैसा साइड में रखा है। बैंक भी कुछ ऐसा ही करता है। मान लो बैंक ने 100 लोगों को लोन दिया है, उसे लगता है कि फ्यूचर में कुछ लोग खराब हो सकता है, इसीलिए वो पहले से कुछ पैसा अलग रख देता है। इसी को प्रोविजंस कहते हैं। और अगर किसी क्वार्टर में उसे कम पैसा अलग रखना पड़े तो रिपोर्टेड प्रॉफिट बढ़ जाता है। और यहीं पर मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ आई। हर बार प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है, ये समझना और भी जरूरी है कि वो प्रॉफिट आया कहाँ से है। अब अगर हम मीन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रोविजन, इन तीनों को एक साथ देखें तो मार्केट का रिएक्शन समझना काफी आसान हो जाता है। अब अगर हम एक स्टेप पीछे जाकर पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो मार्केट का रिएक्शन काफी लॉजिकल लग रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैं भी सिर्फ इसी साइड देख रहा था, 23% प्रॉफिट ग्रोथ, और मुझे भी लगा रिजल्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे हमने हर एक पॉइंट को समझा, वैसे वैसे पिक्चर बदलने लगी। NIM कम हुआ, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग फ्लैट था और रिपोर्टेड प्रॉफिट को सपोर्ट लोअर प्रोविजन से मिला हुआ था। तब मुझे समझा मार्केट सिर्फ प्रॉफिट को जज नहीं कर रहा था, मार्केट फ्यूचर अर्निंग पावर को भी जज कर रहा था। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक्सिस बैंक की स्टोरी नहीं है, ये लगभग हर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अप्लाई होता है। अगर हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो शायद हम और मार्केट दोनों अलग कंक्लूजन्स पर पहुंच जाएंगे, और शायद इसीलिए इन्वेस्टिंग में रिजल्ट्स पढ़ना काफी नहीं होता, रिजल्ट्स को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी डिस्कशन से मुझे 3 इन्वेस्टिंग लेसन्स मिले जो शायद हर इन्वेस्टर को याद रखने चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस पूरी डिस्कशन को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक्सिस बैंक ने मुझे रिजल्ट पढ़ना नहीं, रिजल्ट को समझना सिखाया। पहला लेसन, हेडलाइन नंबर्स कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। अब शायद मैं सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ देखकर एक्साइटेड नहीं होऊंगा, मैं ये भी देखूंगा कि वो प्रॉफिट आया कहां से है। दूसरा लेसन, बैंकिंग सेक्टर में NIM सिर्फ एक रेशियो नहीं है, ये बैंक की फ्यूचर अर्निंग पावर का एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। और तीसरा लेसन, मार्केट पास्ट रिजल्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को प्राइस करता है। इस एपिसोड को प्रिपेयर करने से पहले मैं भी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते वक्त सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ ही देखता था, लेकिन अब मेरा पहला सवाल कुछ और होगा, ये प्रॉफिट आया कैसे? और अगर इस वीडियो के बाद आप भी अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में सिर्फ प्रॉफिट देखने के बजाय उसके पीछे की स्टोरी ढूंढने लगते हो तो मुझे लगेगा ये डिस्कशन सक्सेसफुल रहा। धन्यवाद। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं उनके पीछे की स्टोरी समझाते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।